सो हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए हमारा जो वीडियो इसे शुरू करते हैं। पर वीडियो को शुरू करने से पहले हमें जाना पड़ेगा थोड़ा एक्टिविटी 1.1 को, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे ही मैंने बताया था, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि मैग्नीशियम जबकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बंट होता है तब मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्म होता है। इसके साथ साथ भी वाइट डेजलिंग लाइट का आप देख सकते हैं। जब ये एक्सपेरिमेंट आप करोगे स्कूल में होगा तब आप देख सकते हैं कि वाइट डेजलिंग लाइट आएगा बाहर। ओके, तो यहाँ पर देखा है दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज अ सेंटेंस फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग। ये सच है, सेंटेंस फॉर्म में अगर आप केमिकल रिएक्शन को लिखोगे ये थोड़ा बड़ा बन जाएगा भाई। इट कैन बी रिटन इन अ शॉर्टर फॉर्म, ये शॉर्टर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ओके, द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ ए वर्ड इक्वेशन। भाई सिंपलेस्ट फॉर्म है कि वर्ड इक्वेशन में लिख लो, इसे वर्ड्स में लिख लो, वर्ड इक्वेशन में लिख लो कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन देन इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। द वर्ड इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन वुड बी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, सो क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द सिंपलेस्ट वे टू राइट ए केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन जो भी। ओके, एक मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा, आपको लिखना है द सिंपलेस्ट वे टू राइट ए केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन इज थ्रू द वर्ड इक्वेशन। ओके, वर्ड इक्वेशन में लिखने से ही केमिकल इक्वेशन सबसे सिंपल बनता है। ओके, कॉम्प्लेक्स नहीं बनता। ओके, द सब्सटेंसेस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन 1.1। इस रिएक्शन में जो सब्सटेंसेस केमिकल चेंज में अंडरगो हुए थे, जैसे कि मैग्नीशियम हो गया या फिर ऑक्सीजन, ये दोनों जो चीज़ें ये मिलकर बन गए मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये दोनों बन गए क्या, ये दोनों बन गए रिएक्टेंट्स। ओके, ये दोनों रिएक्टेंट्स बन गए। ओके, then comes the new substance is magnesium oxide formed during the reaction as a product। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये एक आउटपुट बन गया, ये जो आउटपुट बन गया यही प्रोडक्ट है। ओके, then word equation shows change of reactants to product through an arrow प्लेस बिटवीन देम। ये जो आरो है ये शो करता है, ये क्या शो करता है, ये जो आरो है ये दर्शाता है कि कुछ रिएक्शंस हुए हैं। ओके, कुछ रिएक्शंस तो ज़रूर हुए हैं, ये दिखाता है। ओके, द reactants are written on the left hand side, that is LHS, with a plus sign between them, and similarly the products are also written on the right hand side with a प्लस साइन बिटवीन देम। ये सच है। ओके, जबकि रिएक्टेंट्स होते हैं जैसे कि सपोज हम मान लें सोडियम मेटल जो है, सोडियम मेटल जबकि रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तो क्या फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर यह फॉर्मेशन होता है सोडियम क्लोराइड उसके साथ हाइड्रोजन। ओके, ये दोनों चीज़ फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जो यहाँ पर प्लस साइन ऐड कर दिया और यहाँ पर भी दे दिया प्लस साइन। तो प्लस साइन देने से हमको यह पता लगता है कि कुछ कम्बिनेशन बना है। क्या, यहाँ पर सोडियम जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कंबाइन हो गया और यहाँ पर सोडियम क्लोराइड के साथ साथ हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हुआ है। ओके, प्लस साइन यह दर्शाता है कि कुछ दोनों चीज़ फॉर्मेशन हुए हैं और यहाँ पर दोनों कम्बिनेशन बना है, जैसे कि सोडियम कंबाइन कर गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड से और यहाँ पर सोडियम क्लोराइड के साथ से हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हुआ है। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर दिया गया द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द ये गया। ओके, देन द arrowhead points towards the product and shows the direction of the reactants। ये जो arrowhead होता है, ये जो arrowhead है, ये arrowhead क्या दिखाता है, arrowhead दिखाता है तो प्रोडक्ट्स का डायरेक्शन दिखाता है, प्रोडक्ट किस तरह गया है ये प्रोडक्ट का डायरेक्शन दिखाता है। ओके, देन राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। तो राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, भाई केमिकल इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे लिखना है। ओके, इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशंस। भाई क्या है, आपने कभी सोचा ही होगा ऐसा। ओके, आपने सोचा होगा कभी कभी कि क्या इससे भी कुछ छोटा उपाय है लिखने के लिए। ज़रूर है, मैं बताऊंगा कि ज़रूर है। क्या है, देखिए
The chemical equations can be more concise and useful if we use chemical formula and केमिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स. अगर हम लिखेंगे जो कि मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या है Mg और ऑक्सीजन का O2, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या है MgO. तो अगर हम इसे लिखेंगे Mg + O2 एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड दैट इज MgO, इस तरह लिखेंगे तो ये मोर इंफॉर्मेटिव होगा कि मैग्नीशियम कितना, ऑक्सीजन कितना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे हुआ, इसका जो इन्फॉर्मेशन है हमको ज़्यादा कुछ मिल सकता है. ओके, अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन. यही होता है केमिकल इक्वेशन जो होता है, ये जो केमिकल इक्वेशन है ये केमिकल रिएक्शन भी दिखाता है. ये दिखाता है कि केमिकल रिएक्शन कुछ हुआ है, जरूर हुआ है. ओके, इफ यू रिकॉल formula of magnesium, oxygen and magnesium oxide, the above equation can be written as magnesium Mg plus O2 and MgO. Then count and compare the number of atoms of each element on the LHS and RHS. Is the number of atom of each of the element same on both the sides? क्या सेम है? आप देख सकते हैं. If yes, then the equation is balanced. यदि ये ठीक ठाक है, यदि इनका जो बैलेंस एटम से, जो एलिमेंट्स के एटम से अगर ये ठीक ठाक है तो ये इक्वेशन भी ठीक ठाक है, मतलब ये इक्वेशन बैलेंस्ड है. ओके, देन इफ नॉट देन द इक्वेशन इन अनबैलेंस्ड. अगर नहीं है तो ये इक्वेशन जो है ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन बन गया. ओके, then because the mass is not the same on the both the sides of the equation. क्यों बना ये अनबैलेंस्ड? क्योंकि जो मास है ये बैलेंस नहीं बना. हमने 8th और 9th में पढ़ा था. 9th में पढ़ा था किसके बारे में? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में, और हमने पढ़ा था मास के बारे में कि एनर्जी और मास जो होता है वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते हैं, वो जस्ट चेंज होते हैं. मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉयड. ओके, ये कभी भी क्रिएट नहीं हुआ है, ना कि ये डिस्ट्रॉय हो सकता है. ओके, सच ए केमिकल इक्वेशन इज अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन. यही केमिकल इक्वेशन को स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोला जाता है. ओके, इक्वेशन 1.2 इज अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर. आप लोग इसे समझिए कि स्केलेटल इक्वेशन क्या होता है. स्केलेटल इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जिसमें कि जो बैलेंस नहीं होता है, जो इक्वेशन बैलेंस नहीं होता है, इसको स्केलेटल इक्वेशन बोला जाता है. ओके, देन हम आगे जाएंगे. सच ए केमिकल इक्वेशन इज देन इक्वेशन 1.2 इज ए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर. ओके, देन जो इक्वेशन यहाँ पर दिया गया है ये एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन. ओके, देन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे. ओके, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं. देन कम्स बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस. रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. जैसे मैंने बताया था, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय. ना ही ये पैदा हुआ है, ना ही इसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. ओके, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल इक्वेशन. हमने क्लास 9 में पढ़ा था इसके बारे में कि मास कभी क्रिएट नहीं हो सकता है, ना कि ये डिस्ट्रॉय हो सकता है. दैट इज द टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू द मास, टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स. इसको बैलेंस होना पड़ेगा, टोटल इक्वल होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एक यहाँ पर लॉ रह गया है. क्योंकि जो लॉ क्या है, तो कंजर्वेशन ऑफ मास का लॉ है कि मास कभी क्रिएट नहीं हो सकता है, ना ही ये डिस्ट्रॉय हो सकता है. ओके, देन इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन. यही होता है जो कि द एलिमेंट्स, ईच एलिमेंट्स का नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं, और ईच एलिमेंट्स का जो in the other words the number of atoms of each element remains the same before and after a chemical reaction. Okay, the atoms का जो each element का जो atoms होते हैं वो सेम ही रहते हैं. रिएक्शन के पहले जैसे होते थे वैसे रिएक्शन के बाद भी रहते हैं. ओके, हेंस
वी नीड टू बैलेंस स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, हमें बैलेंस करना पड़ता है। इज द केमिकल इक्वेशन 1.2 बैलेंस? भाई ये क्या ये बैलेंस्ड था? देखिए आप मुझे बताइए कमेंट में कि ये बैलेंस्ड है, आप लोग बताइए। ओके, मैं बता देता हूँ कि ये बैलेंस्ड नहीं है। ओके, आप लोग पढ़ के मुझे बताइए बैलेंस्ड नहीं है। ओके, इन अदर वर्ड्स ये गया। ओके, देन हेंस वी नीड टू बैलेंस a skeletal chemical equation. इज द केमिकल इक्वेशन 1.2 बैलेंस्ड? क्या ये बैलेंस्ड है? मैंने बता दिया अभी क्या है कि नहीं। ओके, लेट अस लर्न अबाउट बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप। तो हम अभी पढ़ेंगे बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन के बारे में, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ओके, द वर्ड इक्वेशन फॉर एक्टिविटी 1.3 में बी रिप्रेजेंटेड एज। ओके, एक्टिविटी 1.3 में जो वर्ड इक्वेशन दिया गया है, ये जो वर्ड इक्वेशन है इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस वर्ड इक्वेशन को हम इसे इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखें जिंक, जिंक जो है, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ जब रिएक्ट करता है तो ZnSO4 होता है, उसके साथ साथ हाइड्रोजन होता है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले वाला प्लस साइंस दोनों साइड में है, प्लस साइंस दोनों साइड में है, और एरो हेड का भी काम है, ये प्रोडक्ट को भी दर्शाता है। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, इसके बाद द अबव वर्ड इक्वेशन में बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। ओके, ये जो एबव केमिकल इक्वेशन था इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, जो कि Zn प्लस H2SO4 है, जैसे कि ZnSO4 प्लस H2 आ गया। देन लेट अस एग्जामिन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एरो। हम देखेंगे बोथ साइड्स में कितने हैं। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन सिर्फ Zn अकेला है, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि Zn एक के साथ है, मतलब यहाँ पर Zn के साथ एक है, 1 है। ओके, Zn के साथ यहाँ पर 1 है, ये अकेला नहीं है, अकेला मतलब कुछ नहीं लिखा हो, मतलब ये 1 है। ओके, सो इसलिए यहाँ पर दिया गया है कि जो Zn है इसके साथ 1 है, और इसलिए Zn 1 है, और नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स RHS Zn का भी 1 है। लेफ्ट हैंड साइड में भी Zn 1 था और राइट हैंड साइड में भी Zn 1 ही है, तो ZSO4। उसके बाद दिया गया है हाइड्रोजन के बाद, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड हो गया। देन जो सल्फर था SO4, जो सल्फर SO4 नहीं, S है जो सल्फर S, तो यहाँ पर S यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी सल्फर 1 है। ओके, देन ऑक्सीजन जो था यहाँ पर 4 थे और यहाँ पर भी 4 थे, तो ये हम यहाँ पर कंक्लूड हुए कि यहाँ पर जो इक्वेशन दिया गया है ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, कि ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, हेंस दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ओके, तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। As the number of atoms of each element is same on both the sides of the arrow, equation 1.3 is a balanced chemical equation. Let us try to balance the following chemical equation. तो हम अभी इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो आप देखिए ये इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं, पहले देखिए। तो ये आयरन है, उसके साथ ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो Fe3O4 होता है, उसके साथ हाइड्रोजन बनता है। ओके, हाइड्रोजन बनता है। तो यहाँ पर देखिए Fe यहाँ पर 1 है, पर यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर बैलेंस्ड नहीं है। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो हाइड्रोजन बैलेंस्ड बन गया। पर यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 1 है, वहाँ पर 4 है। सो आप लोग यहाँ पर अभी देख सकते हैं कि ये इक्वेशन जो है बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है। ओके, तो ये बैलेंस्ड नहीं बना है, सो हमें अभी इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर Fe3 है और यहाँ पर Fe1 है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन H2O जो है H2, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर बैलेंस्ड बन गया। ओके, तो ये बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन बैलेंस्ड, पर आयरन बैलेंस्ड नहीं है और ऑक्सीजन भी बैलेंस रहे, तो हमें इसे बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर 3 डालना पड़ेगा ताकि आयरन जो है वो बैलेंस्ड बन जाए। तो यहाँ पर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर 4 डालना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर स्पेस नहीं है तो यहाँ पर हमको 4 डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो हाइड्रोजन है ये 8 हो गया, तो हमको
तो हमको यहाँ पर 4 डालना पड़ेगा ताकि यहाँ पर भी जो हाइड्रोजन हो वही हो जाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी कि ये बैलेंस्ड हो गया। Fe3 यहाँ पर है, Fe3 यहाँ पर है, तो O8 O4 है, तो O यहाँ पर भी 4 है, H8 है, H8 है, तो ये बैलेंस्ड हो गया। ओके, इस तरह से इसको बैलेंस करना है। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे। देन ये स्टेप्स ही दिए गए हैं किसको किससे बैलेंस करना है, तो आप लोग इसे खुद पढ़ लीजिए। ओके, मैं जस्ट इसे पढ़ लेता हूँ, आप लोग घर में इसे ध्यान से देखिए। तो बैलेंस स्टेप 1, टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फार्मूला। तो आपको बॉक्सेस नहीं बनाने, ये ऐसे दिया गया है तो आपको बॉक्सेस नहीं बनाए। डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेस व्हाइल बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। ये आपको याद रखना है कि आपको आप किसी के यहाँ पर आप लिख सकते हैं, पर यहाँ पर आप यहाँ पर लिख सकते हैं कुछ 2 3 4 5, जो कि जैसे कि बैलेंस्ड होगा उस जरिए से उस अकॉर्डिंग उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। पर यहाँ पर जैसे कि O2 यहाँ पर 2 आप ऐड नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ 3 की 4 यहाँ पर ऐड नहीं कर सकते हैं। आपको ये जायज़ नहीं है, आप इसको ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका फॉर्मूला पूरा चेंज हो जाएगा। ओके, देन लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। और लिस्ट कर लीजिए इसको। देन Step 3, it is often convenient to start balancing with the compound that contains the maximum number of atoms. It may be reactant or product. यहाँ पर बताया गया कि it is often convenient to start balancing with a compound that contains the maximum number of atoms. So maximum number of atoms जो contain करता है उसके साथ करना थोड़ा easy बनता है, यहाँ पर दिया गया है। ओके, इट मे बी रिएक्टेंट और ए प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट हो सकता है यहाँ पर या फिर प्रोडक्ट भी हो सकता है। ओके, इन दैट कंपाउंड सिलेक्ट द एलिमेंट which has the maximum number of atoms. Using this criteria we select Fe3O4 and the element oxygen in it. There are 4 oxygen atoms on the RHS and only 1 on the LHS. To balance the oxygen atoms, आप देख सकते हैं इनिशियल है जो था। ओके, सॉरी यहाँ पर मैं चला गया थोड़ा यहाँ पर। ओके, जो था यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये है। देन टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट we cannot alter the formula of the compounds or elements in the reactions. ओके, इस reactions में हम chemicals formula का compound जो है हमको ये याद रखना है। ओके, टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट we cannot alter the formula of the compounds or the elements involved in the reaction. ओके, compounds का या फिर element का जो formula है हम अभी से change नहीं कर सकते। मैंने जैसे बताया था कि आप लोग यहाँ पर 3 डाल सकते हैं, यहाँ पर 4 डाल सकते हैं, 5 डाल सकते हैं, इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप कुछ भी कर सकते हैं। पर यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर कुछ नहीं डाल सकते, 3 2 1 या फिर 5 यहाँ पर नहीं डाल सकते हैं, किसी भी यहाँ पर आपको लेफ्ट में डालना है। यहाँ पर जहाँ पर भी डालिए आपको यहाँ पर डालना है, पर यहाँ पर नहीं डाल सकते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं डाल सकते हैं क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा और इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पर डालना अवॉइडेड, मतलब यहाँ पर बैंड है आपके लिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स वी कैन पुट कोएफिशिएंट 4 as 4:2 and not H2O4 or H2O whole 4. Okay, now the partly balanced equation becomes Fe plus O2, Fe plus H2 4H2, then it gives Fe3O4 plus H2. Okay, then step number 4, Fe and hydrogen means hydrogen are still not balanced. अभी भी balanced नहीं है। Pick any of the elements to proceed further. Let us balance hydrogen atoms in partly balanced equation to equalize the number of H atoms, that is hydrogen atoms. Make the number of molecules hydrogen as 4 on the RHS. तो आपको ऐसा ही करना है RHS में, तो इक्वेशन वुड भी ऐसा बनेगा इक्वेशन। देन हम आगे जाएंगे स्टेप 5 में। Examine the above equation and pick of the third element which is not balanced. आप देखिए इस इक्वेशन को और इक्वेशन को देखिए और जो एलिमेंट बैलेंस नहीं है उसको बैलेंस कीजिए। ओके, यू फाइंड दैट ओनली 1 एलिमेंट इज लेफ्ट टू बी बैलेंस, दैट इज आयरन। आपको इस तरह से धीरे धीरे बैलेंस करना है। फाइनली टू चेक द
correctness of the balanced equation, we count atoms of each element on both sides of the equation. हमको count करना है. The number of atoms of elements on both the sides, that is equation 1.9, are equal. This equation is now balanced. ये equation जो है ये अभी बैलेंस बन गया. ओके, ये जो इक्वेशन है ये अभी बैलेंस्ड इक्वेशन बन गया. ओके, देन दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग इक्वेशन इज कॉल्ड हीट एंड ट्रायल मेथड. ये आपको मैं बता देता हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चीज़ है. क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, इसे नोट कर लीजिए एंड बी लिख लीजिए आपके कॉपी या बुक पर जो भी है. ओके, लिख लीजिए कि यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है. प्रोसेस, द मेथड और प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग इक्वेशंस और केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड एज, इट इज हीट एंड ट्रायल मेथड. ओके, एज यू मेक ट्रायल्स टू बैलेंस द इक्वेशन बाय यूजिंग द स्मॉलेस्ट होल नंबर कोएफिशिएंट. ओके, देन कम्स राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट्स. हम सिंबल्स लिखेंगे फिजिकल स्टेट्स का. देन केयरफुली एग्जामाइन, सिंबल्स लिखेंगे फिजिकल स्टेट्स का. फिजिकल स्टेट्स क्या होता है? सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है. ये जो होते हैं इक्वेशंस का, जो कंपाउंड्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनका जो स्टेट होता है इसको फिजिकल स्टेट बोला जाता है. ओके, केयरफुली एग्जामाइन, आपको हमको दिखना है, केयरफुली दिखना है. ओके, केयरफुली एग्जामाइन द बैलेंस्ड इक्वेशन 1.9. इसको देखिए, ये जो इक्वेशन है इसको देखिए. Does this equation tell us anything about the physical state of each reactant and product? क्या ये इक्वेशन हमें कुछ बताता है फिजिकल स्टेट्स के बारे में कि ये आयरन जो है ये सॉलिड है, हाइड्रोजन वाटर जो है लिक्विड स्टेट में, या फिर सॉलिड स्टेट जो कि आई स्टेट में, क्या बताता है? कुछ नहीं बताता है. ओके, नो इन्फॉर्मेशन हैज बीन गिवन इन द इक्वेशन अबाउट देयर फिजिकल स्टेट. ये इक्वेशन में उनके फिजिकल स्टेट के बारे में कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं बताया गया है. ओके, टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव. ओके, इसे ज़्यादा और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टर और द प्रोडक्ट आर मेंशन्ड अलोंग विद देयर केमिकल फार्मूला. ओके, इसका फिजिकल स्टेट मेंशन रहता है. इसका फिजिकल स्टेट यहाँ पर सॉलिड है, गैस है, यहाँ पर सॉलिड है और यहाँ पर गैस है. अगर यहाँ पर आप फिजिकल स्टेट्स दे दोगे तो आपको थोड़ा ये जो इक्वेशन है और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव दिखेगा और ये इन्फॉर्मेटिव बन भी जाएगा. ओके, टू मेक ए केमिकल इक्वेशन द फिजिकल मोर इन्फॉर्मेटिव फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टर एंड द प्रोडक्ट्स आर मेंशन्ड अलोंग विद देयर केमिकल फार्मूला. द गैसियस, liquid, aqueous and solid state of the reactants and products are represented as the notations G, L, A, Q and S. So G जो है ये गैस को रिप्रेजेंट करता है, L है लिक्विड को और AQ है एक्वस को एंड S है सॉलिड को रिप्रेजेंट करता है रिस्पेक्टिवली. ओके, देन the word aqueous is written in the reactant and the product. Okay, the word aqueous AQ is written if the reactant or product is present as a solution in water. यदि ये जो है, अगर ये जो कंपाउंड या फिर ये जो सोल्यूशन है या अगर एक वाटर का सोल्यूशन के साथ रहा होगा तो इसे एक्वस सोल्यूशन बोला जाएगा. ओके, द बैलेंस्ड इक्वेशन 1.9 becomes 3Fe, that is S, okay, plus 4H2OG that gives Fe3O4S प्लस 4H2G. तो यहाँ पर हमको पता लग गया कि आयरन जो यहाँ पर सॉलिड है और H2O जो है ये स्टीम के फॉर्म में ही. गैस, जब भी यहाँ पर आप याद रखिए कि जो हाइड्रोजन जो होता है, सॉरी जो वाटर जब गैस के फॉर्म में होता है ये स्टीम होता है. हमेशा गैस में फॉर्म में जो होता है ये स्टीम के फॉर्म में होता है. ओके, देन इट गिव्स Fe3O4 दैट इज सॉलिड. तो आयरन ऑक्साइड जो फॉर्म हो गया ये सॉलिड बन गया. ओके, देन H2 हाइड्रोजन जो है यहाँ पर ये गैस है. ओके, गैस के फॉर्म में है. देन नोट दैट द सिंबल G is used with H2O to indicate that in this reaction water is used to form in the form of
स्टीम, वाटर जो है ये स्टीम के फॉर्म में यूज हुआ है। यूजुअली द फिजिकल स्टेट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन ए केमिकल इक्वेशन। फिजिकल स्टेट केमिकल इक्वेशन में इंक्लूड नहीं होता है अनलेस इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम। जब तक ये नेसेसरी नहीं पड़ता है कि हम इसे स्पेसिफाई करें तब तक फिजिकल स्टेट्स नहीं आते। ओके, समटाइम द रिएक्शन conditions such as the temperature, pressure, catalyst, etc. for the reaction as indicated or above below the arrow in the reaction. For example, that is ये जो दिया गया है, ओके, CO plus 2H2O, जो CO गैस है, यहाँ पर H2O भी H2O भी गैस है, तो 340 एटम है और CH3OH है। ओके, देन यहाँ पर CO2 बन गया तो 12H2O, जो सनलाइट एंड क्लोरोफिल, यहाँ पर C6H12 ग्लूकोज बन गया और यहाँ पर O2 ऑक्सीजन, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन बन गया। या उसके बाद यहाँ पर वाटर, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर भी बन गए, 12 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड यहाँ पर 12। ओके, देन यूजिंग द स्टेप्स कैन यू बैलेंस्ड इक्वेशन 1.2 गिवन इन द टेक्स्ट अर्लियर। यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है। प्लीज़ आपको कर लीजिए, आप इसे करिए बैलेंस और मेरे को इसको कमेंट में बताइए। ओके, देन हम अभी आगे बढ़ेंगे। देखें कितना तक गया हमारा। ओके, इसका आज का जो सेशन है या ये यहाँ पर ही ख़त्म होता है। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू टू सी माई वीडियो एंड आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना तक, हम बाद में इस क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस कर लेंगे और इसके बाद केमिकल रिएक्शंस को भी पढ़ेंगे। ओके, तो मैं आज के लिए इतना तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके।